हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जनरली मैंने देखा है कि नॉर्मली बच्चे ना इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे मल्टीपल चैप्टर्स में अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है। सर ये कौन सा टॉपिक है? अरे टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है। हाँ हाँ, झूठ बोल रहे हो मेरे को, है नालायक। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है हमारे आइडल टाइम। ये आइडल टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली होता क्या है या इससे रिलेटेड क्या क्या सारी बातें हैं, आज मैं आपके साथ बड़ी ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, सो दैट आप बच्चों को ये पूरा टॉपिक आज के बाद कभी भी डाउट ना दे। यू मस्ट हैव बी क्लियर विद ऑल द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टाइमिंग ऑफ अ लेबर। कि भाई जो भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है बेटा, उन सबको हम लेबर ही बोलते हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो उनके आर्ट से रिलेटेड सारी बातें होती है, ये क्या होती है, आइडल टाइम क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड सारे मुद्दे आज मैं आपके साथ इस छोटू से वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, चलिए बच्चा लोग, तो मैं आपके साथ जल्दी से फटाफट से क्विकली इसको पूरा डिस्कस करता हूं। चलो बेटा, हियर वी स्टार्ट विद। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, अनअकैडमी पर अब एक नया कॉम्बैट स्टार्ट हो रहा है। सर कौन सा कॉम्बैट? मैंने कहा देखो, आज से पहले मैं जब भी आपको बताता था ये कॉम्बैट हमेशा होता था सीए फाउंडेशन के लिए, बट रुको रुको रुको, नाउ इट्स टाइम फॉर सीए इंटर एज वेल। तो बेटा अनअकैडमी पर सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है और ये होने वाला है फॉर सीए इंटरमीडिएट एस्पिरेंट्स। बेटा ये भी होगा एवरी संडे एट 12 पीएम। जी हाँ दोस्तों, एवरी संडे एट 12 पीएम। सर इसका फायदा क्या? मैंने कहा देखो जी, पहली बात प्री रजिस्ट्रेशन है। जो टॉप 200 रैंकर्स होंगे बेटा, उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी। सर कैसी स्कॉलरशिप? वो सब बच्चे अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन को विन कर सकते हैं। जो टॉप 3 रैंक होल्डर्स होंगे पैन इंडिया, बेटा उनको मिलेगा 1 ईयर का सीए फाउंडेशन प्लस का सब्सक्रिप्शन। और ये होगा बेटा स्कॉलरशिप पूल, जो टोटल है वो 1 करोड़ रुपीस का है। ठीक है बेटा, तो एवरी संडे इट हैपेंस। आपको जो सब्सक्रिप्शन कोड यूज करना है वो कौन सा यूज करना है? सीए सुनील, ये कोड यूज करना है और आप इसमें फ्री रजिस्टर कर सकते हो, लिंक इसका नीचे है। साथ साथ बेटा, साथ साथ आप सब बच्चे अनअकैडमी ने जो प्लस के बाद आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करा है, यू कैन ऑल्सो टेक दैट। सर आइकॉनिक का मतलब? मैंने कहा आइकॉनिक मतलब तो बेटा स्पेशल हो गया ना, ये प्लस से एक्स्ट्रा। सर क्या एक्स्ट्रा? मैंने कहा देखो, इसमें सारे के सारे प्लस के बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब टॉप एजुकेटर, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोड, टेस्ट एंड क्विज़ेस, ये तो सब मिलेंगे। सर व्हाट यू विल गेट एक्स्ट्रा इन दिस? तो बच्चा लोग इसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सबसे पहले एक पर्सनल कोच। सर ये पर्सनल कोच कौन होगा? बेटा ये वो पर्सन होगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा टू हेल्प यू आउट। दे विल बी पास्ट रैंक होल्डर्स ऑफ द एग्जामिनेशंस। जो हमारे सी इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन है उनके जो पास्ट रैंक होल्डर्स है, दे विल बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर गेम। फर्दर आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। बेटा आपके पास लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर होगा इन विच यू कैन टेक आउट कि आपके कौन से वीक जोन है, आपके कौन से स्ट्रॉन्ग जोन है, ये सारी बातें आप चेक कर सकते हो। इसके लिए अलग से डिटेल डिस्कशन चैनल होगा जहां पर आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करा जाएगा। इंडस्ट्री के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ आपके सेशंस होंगे जो आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी गाइडेंस देते रहेंगे। तो ये सब मिलेगा आपको आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। बेटा इसका जो प्लान है वो 1 ईयर का इज 42,550 एंड 24 मंथ इज 64,550। ये प्लान है, बट ये प्लान विदाउट डिस्काउंट है। जैसे ही आप रेफरल कोड यूज करोगे सीए सुनील, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप ये वाला रेफरल कोड यूज करोगे, यू विल इमीडिएटली गेट 10% डिस्काउंट। जी हाँ बच्चा लोग, आपको इन प्राइसेस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, ये तो हुई जनरल इंफॉर्मेशन आप बच्चों के लिए। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट पर, जिसकी वजह से आज मैं आपके साथ जुड़ा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सर आज मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू और लेट यू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द आर्ट्स कंपोजिशन ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या बातें आती है, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ करूंगा। तो बच्चा देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, हम उन ह्यूमन रिसोर्सेज को पहले तो पेमेंट करते हैं फॉर द आवर्स दे आर एम्प्लॉयड फॉर।
जितने आवर्स उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करे बेटा उसके बदले उनको पेमेंट मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। तो इन आवर्स को हम बोलते हैं आवर्स पेड, या आप इनको पेमेंट आवर्स के नाम से भी जा सकते हो। ये वो आवर्स हैं जिसके बदले एक वर्कर को पैसे मिलेंगे, राइट। ऑलराइट सर, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। अब वर्कर को इन आवर्स के बदले पैसे मिले। अब ये जो आवर्स है बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ दीज आवर्स। ये कौन कौन सी है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है सर इसमें से वो कुछ आवर्स तो काम करेगा, तो इसका मतलब आवर्स वर्क्ड इसका एक पार्ट बन जाएगा। जैसा नाम है वैसा इसका मतलब है। ये वो आवर्स जब हमारे एम्प्लॉय ने एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, ही परफॉर्म्ड द वर्क। जब उसने काम करा तो बेटा वो आवर्स वर्क्ड में आएगा। अब जब हमारा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो बेटा सारे आवर्स काम नहीं करता। यस, यू हर्ड मी राइट। बेटा वो सारे के सारे आवर्स में काम नहीं करता। देयर आर अनदर एस्पेक्ट टू दिस व्हिच इज आइडल आवर्स। द अदर एस्पेक्ट टू दीज आवर्स इज नोन एज आइडल आवर्स। ये वो आवर्स है जब हमारा वर्कर काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो बेटा ये क्या हो जाएगा? आवर्स ड्यूरिंग विच नो वर्क वॉज डन। आवर्स ड्यूरिंग विच नो वर्क वॉज डन। बेटा इस टाइम उसने कोई भी काम हमारे यहां नहीं करा, वो बेटा खाली बैठा हुआ था। सर क्या बात कर रहे हो, हमारा वर्कर खाली भी बैठ सकता है? मैंने कहा जी हां दोस्तों, और ये बैठता ही है। ऐसे आवर्स को बोलते हैं आइडल आवर्स। अब अगर हम आइडल आवर्स को और फर्दर एनालाइज करें तो बेटा दिस कैन बी एनालाइज्ड अंडर टू ब्रॉड पार्ट्स। क्या क्या सर? एक जिसको हम बोलते हैं हमारे नॉर्मल आइडल आवर्स, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं हमारे एबनॉर्मल आइडल आवर्स। तो बच्चा लोग हमारे पास ये दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल आइडल आवर्स और एबनॉर्मल आइडल आवर्स। सर ये क्या क्या होते हैं? बेटा नॉर्मल आइडल आवर्स वो हो गए जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली हम बोलते हैं ये अनअवॉइडेबल इन नेचर है। अनअवॉइडेबल इन नेचर इसका मतलब सर, इसका मतलब हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते या इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। एग्जाम्पल, बेटा वर्कर जब ऑफिस में आएगा तो भाई वो लंच तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल सर। तो बेटा लंच के टाइम पर वो काम नहीं करेगा और लंच का टाइम उसे देना ही पड़ेगा। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम में होना ही होना है, सबको पता है, यू कांट कंट्रोल इट। इसके अलावा बेटा वो चाय भी पिएगा। बिल्कुल सर, टी टाइम होगा। सर उसके अलावा उसकी पर्सनल नीड्स होंगी, उसको वॉशरूम भी जाना है, बाकी सारे काम करने हैं। तो बेटा ये वाले जो टाइम होंगे इस टाइम पर वो काम नहीं करेगा और आप इस टाइम को रोक भी नहीं सकते। यू कांट से कि नहीं वर्कर बेटा तुम ना ऐसा करो, ये वाला काम मत करना या ये वाला टाइम खराब ना करना ना, यू कांट हेल्प इट आउट। तो बेटा ये टाइम होगा ही होगा नुकसान। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड चलें, एबनॉर्मल आइडल आवर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अवॉइडेबल इन नेचर। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग अवॉइडेबल इन नेचर। अवॉइडेबल इन नेचर का क्या मतलब होता है? सर अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो इन्हें रोका जा सकता था। एग्जाम्पल हमने कहा हमारे यहां पावर कट हो गया। बेटा अगर पावर कट हो गया तो हमारा एम्प्लॉय तो खाली बैठे, वो काम नहीं कर पाएगा। अब ये अगर कंपनी थोड़ा सा ध्यान देती तो बेटा इसको कंट्रोल कर सकती थी, इसको मैनेज कर सकती थी। कैसे? पावर बैकअप सिस्टम लगाकर वो कर सकती थी। तो ये हो गया। या फिर हमारे यहां पर वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई। तो बेटा अगर वर्कर की स्ट्राइक हो गई, वो काम नहीं कर रहे हैं, बट उस टाइम पे उन्हें पैसे जरूर मिलेंगे, पैसे नहीं काटे जा सकते, कंपनी ध्यान देती तो ये रोका जा सकता था। इसके अलावा अगर हमारे यहां कोई मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, मशीन खराब हो गई, तो बेटा अगर मशीन खराब हो गई तो ये कंपनी इसको मैनेज कर सकती थी, मशीन का प्रॉपर केयर करके उसको टाइम टू टाइम सर्विस करवा के। तो ये सारे जो रीजंस है ये अवॉइडेबल है। अगर कंपनी चाहती तो इनको रोका जा सकता था, बट हो गए तो हो गए। तो बेटा पहले ये बात समझ आ गई। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो बच्चा लोग ये जो नॉर्मल आइडल आवर्स होते हैं, हम कहते हैं इसका जो बर्डन होता है वो कौन बियर करता है? सर नॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा बियर करता है कंज्यूमर। तो बर्डन हमेशा पास हो जाता है कंज्यूमर को, जबकि एबनॉर्मल आइडल टाइम का जो बर्डन होता है बेटा वो कहां चला जाएगा? बर्डन पास टू ओनर। इसका बर्डन ओनर को पास हो जाता है। राइट सर।
अब सर ये नॉर्मल आवर्स का बर्डन कंज्यूमर पर कैसे जाता है? सर ये कंज्यूमर पर जाता है बाय रिड्यूसिंग नॉर्मल आइडल आवर्स। बेटा जितने भी नॉर्मल आइडल आवर्स हैं फ्रॉम दी टोटल आवर्स, हम इसको टोटल आवर्स में से माइनस कर देंगे। अब इससे क्या होगा? देयर बाय बेटा इससे क्या होगा? पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली वो वाला प्राइस हम किससे चार्ज करेंगे? बेटा अल्टीमेटली वो वाला प्राइस हम कंज्यूमर से चार्ज करेंगे। तो इसका बर्डन ऑटोमेटिकली कंज्यूमर पर चला गया। जबकि एबनॉर्मल आइडल आवर्स की बात करें तो बेटा ये बर्डन ओनर बियर करता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं? एबनॉर्मल लॉस होता है, ये हम एबनॉर्मल लॉस बेटा क्या कर देते हैं? हम इसको ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में, हम इसको ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सर ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो मैंने कहा अगर आपको एबनॉर्मल आइडल टाइम की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये कैसे निकलेगा? सर ये निकलेगा जितने भी एबनॉर्मल आइडल आवर्स है आप उसको ले लो, मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर आवर से, तो ये आपके पास यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है। फर्दर और देखो, ये जो नॉर्मल आइडल आवर्स है बेटा तभी हम जब इफेक्टिव आवर्स निकालते हैं, हम किसी भी टॉपिक में जब इफेक्टिव आवर्स निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं सर आप लेना टोटल आवर्स, उसमें से माइनस करना सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि सिर्फ ये वाला बर्डन हमें कंज्यूमर पर डालना है। ओनली दिस बर्डन इज टू बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर, एबनॉर्मल वाला तो ओनर बियर करेगा। So that is how the entire breakup and build-up of this hours is there in our course. अब आप ये वाला टॉपिक अपने लेबर चैप्टर में भी पढ़ते हो, आप ये वाला टॉपिक अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में भी पढ़ते हो, तो मल्टीपल जगह ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। और हाँ मैं बता दूं बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके पास सारे तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल आइडल वाला भी आता है, एबनॉर्मल भी आता है। क्या सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेटा उसको जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। चलो बच्चा, सो आई होप पहले आपको यहां तक क्लियर हो गए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई मन में डाउट है यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव एंड इट माइट हैव इंप्रूव्ड योर कांसेप्ट्स, और यहां से आपके लॉजिक्स और ज्यादा क्लियर होंगे। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, विल सी यू सून इन अवर अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।